भाई साहब पोटैटो कितने बड़े हो गए। तो ये देखो फ्रेंड्स, आज इतने बड़े बड़े हो गए यहाँ पर। तो फावला मिल चुका है और हम अब चलते हैं घर। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी हो रही है मॉर्निंग, यानी कि सनराइज़ हो रहा है। सो सामने है सनराइज़, ये देखो फ्रेंड्स। और सुबह सुबह का व्यू होता है ना चारों तरफ, लिटरली भाई। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो फॉग होता है वो हर एक घास के ऊपर, जो हमारा खेत के अंदर हर एक घास के ऊपर पड़ता है। सुबह सुबह चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ें होती हैं। और क्योंकि सुबह सुबह इतना शोर नहीं होता एक्स्ट्रा, क्योंकि सब लोग उठ रहे होते हैं और पक्षियाँ चिड़चिड़ा रहे होते हैं और दाना खाने के लिए उधर उधर मतलब अपनी जगह पे जाते हैं। इस वाले खेत में देखो इतना सारा फॉग है, देखो मतलब जो रात को ऊपर से पानी गिरता है वो कितना सारा है, देखो इस वाले खेत में बहुत है। और ये गेहूं का खेत है, गेहूं में ज़्यादा होती है। और सनराइजिंग तो भाई सुबह सुबह उठ के मेरे पापा चाय पीते पीते वो देखते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया, और अभी भी देखते देखो। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैंने कवर यहाँ पे धो के रखा है, जो कंपनी का कवर आता है उसको टूथपेस्ट से मैंने इसको घिस घिस के धोया है। बट फिर भी ये थोड़ा थोड़ा पीला लग रहा है, देखो फिर भी पीला है। और थोड़ी देर सूखने के लिए रखा है, पता नहीं अब होगा या नहीं, क्योंकि यार ये कवर है ना, सच में जो दूसरे कवर जैसा हो ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह मैं खा रहा हूँ ये ऑरेंज, इसे गुजराती में मौसम भी बोला जाता है या कोई संतरा भी बोलता है। तो इसको मैं भी खा रहा हूँ सुबह सुबह ही। तो फ्रेंड्स, इस वाले खेत में देखो, तो ये जो खेत है वो जीरा होता है, उसका खेत है। तो यहाँ पे सूअर आते हैं रात को, तो खेत के अंदर सूअर आते हैं और उस पूरे खेत के अंदर अपने मुंह से गड्ढे बनाते, देखो वहाँ से पूरे खेत के अंदर गड्ढे गड्ढे बना के रखे। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस वाले खेत में जिस दिन हम गए थे, जो पंचर हुआ था पाइप का। वहाँ पे हमारा जो फावला होता है, मतलब कि जो जिससे हम पानी को खेत के अंदर चलाते हैं, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों से 10-15 दिनों से वहाँ पे रह गया था, कोई लेके आया नहीं था। तो अब मुझे चलते ही लेने जाना पड़ेगा, और वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ तक मैं चलता जाऊँगा। तो ये आ चुका है घर जहाँ पे हम पंचर करने के लिए आए थे। तो वहाँ सामने हमने पंचर किया था खेत में, और ये उनका घर है। भाई साहब, पोटैटो कितने बड़े हो गए। उस दिन कितने छोटे छोटे पोटैटोस थे और आज इतने बड़े हो गए, देखो ये है खेत पोटैटोस का। और भाई लिटरली, तो ये देखो फ्रेंड्स, आज इतने बड़े बड़े हो गए यहाँ पर। ये देखो पूरे खेत के अंदर इतने बड़े बड़े पोटैटोस के हो चुके हैं, और इसके अंदर पोटैटोस बैठते हैं ज़मीन के अंदर। तो आज तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी तो वो बैठ रहे होंगे, अभी छोटे छोटे होंगे, मतलब अभी 1.5 महीने बाद निकलेंगे। और यहाँ पे दूसरा खेत है, हमने पहला वाला पंचर वहाँ सामने किया था, बट 10 दिन पहले हमने यहाँ पे किया था। तो वहाँ पे पावड़ा हमारा पड़ा है। ठंडियों में गांव में मौसम इतना कूल हो जाता है ना, लिटरली भाई बहुत ही आनंददायी है यहाँ पर, और बहुत ही मज़ा आता है, मतलब ये बोल सकते हैं। और यहीं पे था हमारा पंचर, तो वहाँ पे हमारा जो फावला था वो पड़ा होगा। तो भाई साहब, ये रहा हमारा पंचर। तो भाई ये देख लो, कुछ इस तरीके से पंचर हुआ था, मतलब पाइप के अंदर छेद हो गया था और पानी यहाँ से निकल रहा था। और पानी के अंदर इसको पोटैटोज़ को नुकसान होता है, इसीलिए इसको मतलब जो पंचर हो गया था उसको अब ठीक कर दिया, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, देखो। तो उसके कारण हमने इसको बुरा नहीं था, मतलब मिट्टी अंदर नहीं डाली थी। और ये रहा अपना फावड़ा। तो गाइस, कितने दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, घर पे ढूंढ रहे थे बट घर पे मिल ही नहीं रहा था। उस दिन आए थे तब हमें पंचर करना था, मतलब
उस दिन हमें ये फावड़ा ले जाना था बट नहीं ले गए थे क्योंकि इसको हमें बूरना था। ये जो गड्ढा है उसकी मिट्टी जो बाहर पड़ी है वो अंदर डालनी थी बट नहीं डाली थी, और फिर उसके बाद आए ही नहीं यहाँ पे। और अगर आते तो अभी इस पोटैटोज़ को नुकसान होता, इसलिए अभी इसको छोड़ दिया है। जब पोटैटोज़ निकल जाएंगे तब इसको बूर देंगे वापस से। तो ये दिखा दिया मैंने आपको ये खेत पोटैटोज़ का, और नज़दीक से कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये देख लो, ये उसकी पत्तियाँ होती है और कुछ इस तरीके से वो दिखते हैं। और मतलब वैसे तो बहुत ही बड़े होते, देख लो ये वहाँ से मतलब यहाँ से उगता है, देखो ज़मीन से निकला और वहाँ से निकल के इतना बड़ा होता है और उसके अंदर ज़मीन के अंदर आते हैं पोटैटोज़। तो देख लो भाई, ये है पोटैटो और इसके अंदर जो फुहारे होते हैं वो लगे होते हैं और फुहारे से पानी जाता है। तो ये फुहारा है जो मैंने उस दिन भी दिखाया था। सो ये फुहारा है, आगे फुहारे, और ये है उसकी नली जो कि यहाँ से पानी आता है, वहाँ से पानी आता है। और इस पूरे खेत में मतलब ये जो बीच में लाइन है वहाँ पे ऐसी लगी होती है पाइप्स और वहाँ से पानी जाता है खेत में। तो ये पहला खेत है और ये दूसरा खेत है, दोनों खेत में मूंग पोटैटोज़ ही बोए हैं। तो ये पोटैटोज़ बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं और उसके अंदर पोटैटोज़ लगने शुरू हो जाते हैं ज़मीन के अंदर। जैसे मूंगफली होती है उसी तरह ये भी ज़मीन के अंदर ही होता है। सो बहुत ही मतलब मज़ा आ गया देख के। तो फावड़ा मिल चुका है और हम अब चलते हैं घर, क्योंकि मैं चलते ही आया था 1.5 किलोमीटर, लगभग 20-25 मिनट लग गए मुझे आने में। और अब चलते हैं यहाँ से हम घर। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बताना। जैसे ये जो चीज़ है लाल लाल, उसको हम खा भी सकते हैं, बट थोड़ी थोड़ी खट्टी होती है। तो ये पूरा झाड़ है, उसके ऊपर बस यही लगे हुए हैं। और जो खेत में फुहारे थे वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं, यहाँ पे सारी पाइप्स लगी हुई है और वो पानी इस कुंडी के अंदर से जाता है और इसके अंदर भी मोटर होती है और ज़ोर से पानी को यहाँ पाइप से ले जाती है और फुहारे के अंदर जाता है पानी। और सामने जो टावर है वो देखो, वो जियो 4G 5G का है, मेरे फ़ोन में वहीं से ही आता है। यहाँ पे मंडप लग रहा है, लगता है किसी की शादी है। तो बहुत ही अच्छी सजावट की है, देख लो भाई। और ये है गांव गोदा। तो घर आ चुका हूँ और अब खाना खा लेते क्योंकि मुझे लगे बहुत भूख। तो फ्रेंड्स अब होने जा रही है शाम, मतलब इवनिंग। तो वहाँ पे देखो सामने सनसेट हो रहा है प्यारा सा। तो अभी सनसेट हो जाएगा और सूरज ढल जाएगा और फिर अंधेरा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे, देखो अभी भी वहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है और फिर अंधेरा हो जाएगा।